पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पयाम, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पयाम। मरहबा या रमज़ान, मरहबा शहर रमज़ान, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पयाम, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पयाम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हम पे करम किया, हम पे फ़ज़ल किया, हम पे एहसान किया कि ये ख़ूबसूरत महीना रमज़ानुल मुबारक का हमें अता किया। वो ख़ूबसूरत महीना जिस महीने में जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं। वो महीना जिसमें शयातीन को जकड़ दिया जाता है और ये सारे के सारे काम इसलिए किए जाते हैं कि हम मुत्तकी बन जाएं, तक़वे वाले बन जाएं। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, ये तक़वा, ये परहेज़गारी, ये मुत्तकी होना किस लिए है? ये सारी चीज़ें हमें पाकीज़ा करने के लिए हैं, तय्यब, ताहिर, मुत्तहिर करने के लिए हैं। हमारा आज का जो मौजू है वो रमज़ानुल मुबारक, सेहत और मॉडर्न मेडिकल साइंस है। हमारा रब हमें सेहतमंद देखना चाहता है दो तरह से, रूह के एतबार से भी और बॉडी के एतबार से भी। इंसान दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक रूह है, एक बदन है। मेरे मोहतरम भाइयों, रूह इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं देती। इसके लिए अल्लाह ताला ने जितनी चीज़ों को रखा वो सारी की सारी इनविजिबल है। रूह आई है इल्लियीन से, आसमानों से, ऊपर से, तो इसके लिए जितनी इंस्ट्रक्शन हैं, डाइट हैं, इसकी जो ज़रूरियात हैं, वो भी सारी की सारी आसमानों से आई हैं। बदन जो है ये मिट्टी से बना है, ये विजिबल है, और इसके लिए रब ताला ने बदन के लिए भी सारी की सारी चीज़ों को मिट्टी में रखा है। ये जो रोज़ा है ये इस रूह के लिए भी और इस बॉडी के लिए भी, इनको बेहतरीन करने के लिए जो हम अपनी गलतियों से, अपनी कमियों से और अपनी बैड हैबिट से हम रूह को भी ख़राब कर लेते हैं गुनाह कर करके, और बॉडी को ख़राब कर लेते हैं ऐसी चीज़ें उसमें डाल के जिसकी बॉडी मुतहम्मिल नहीं है। अब हमारा रब इस कंप्लीट इंसान को, जिसमें रूह भी है और बॉडी भी है, बदन भी है, दोनों को सेहतमंद देखना चाहता है। इसके लिए रब ताला ने रोज़ा दिया। रोज़ा हम पे क्यों फ़र्ज़ हुआ? कि हम रूह के एतबार से भी सेहतमंद हों और बदन के एतबार से भी सेहतमंद हों। मेरे मोहतरम भाइयों, ये रूह हकीकत में जिसके मुख्तलिफ़ नाम हैं, जिसको मन भी कहते हैं, जिसको आत्मा भी कहते हैं, जिसको ज़मीर भी कहते हैं, इसी को मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों तबीयत भी कहते हैं, मिजाज भी कहते हैं, मूड भी कहते हैं, इसी को दिल भी कहते हैं। वो जो कहते हैं ना, मेरा दिल नहीं चाह रहा, मेरा दिल नहीं कर रहा,
आज मेरा दिल बड़ा बेचैन है, मेरा दिल बड़ा बेकरार है, मेरा दिल बड़ा बेसुकून है। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये इसी रूह का नाम है जो हम अक्सर कहते हैं मेरे दिल को न जाने क्या हो रहा है। कभी आपने सोचा कि क्या ये वाला दिल जिसके 4 चैम्बर हैं, जिसमें 2 वेंट्रिकल हैं, 2 आर्टिकल हैं, जिस एओर्टा निकलती है, जिसे वीना केवा आती है, क्या वो जो मायोकार्डियल मसल से बना है, क्या वो जो धड़कता है, इसको कुछ होता है? मेरे मोहतरम भाइयों, ये वही दिल है जिसके बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब इंसान एक गुनाह करता है उसके दिल पे एक दाग लगता है, 2 गुनाह करता है 2 दाग लगते हैं, 3 गुनाह करता है 3 दाग लगते हैं, हत्ता कि वो गुनाह करता जाता है उसका दिल स्याह हो जाता है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये वो गुनाह हैं जो उस रूह के ऊपर लगते हैं, और इन गुनाहों की वजह से रूह बेचैन होती है, बेकरार होती है, बेसुकून होती है, क्योंकि वो जान जाती है अगर ये दाग रहे तो मैं वापस इल्लियीन की तरफ नहीं जा सकूंगी, बल्कि मुझे इन गुनाहों की वजह से सिज्जीन में जाना पड़ेगा। और वो डरती है, क्योंकि वो रूह जानती है सिज्जीन क्या है। जब वो सिज्जीन के बारे में तसव्वुर करती है, वो घबरा जाती है, वो बेचैन हो जाती है, बेसुकून हो जाती है, और रूह की वो बेचैनी, बेकरारी, बेसुकूनी तबीयत की ख़राबी का सबब बनती है। और जिसको हम कहते हैं न जाने मेरी तबीयत को क्या हो गया, न जाने मेरे दिल को क्या हो गया, मेरा दिल घबरा रहा है। वो दिल नहीं घबरा रहा, वो रूह घबरा रही है। किस बात से? कि जो इसने गुनाह करके अपने आप को उस सिज्जीन में जाने वाला अमल कर लिया है, अगर इसने इस गुनाह को साफ ना किया, इसको ना धोया, इसको ख़त्म ना किया, तो उसकी वजह से मुझे सिज्जीन में जाना पड़ेगा। ये अमल मेरे मोहतरम भाई और बहनों हमारे दिल को बेचैन करता है, हमारे मन को। हम कहते नहीं मेरा मन नहीं लग रहा, मेरा मन नहीं चाह रहा, मेरे मन को पता नहीं क्या हो गया है। ये सारी की सारी कैफियत गुनाह की वजह से हैं, और इन गुनाहों को धोने का नाम तौबा है, और रमज़ानुल मुबारक आया ही तौबा के लिए है। रोज़ा फ़र्ज़ क्यों हुआ? प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जो ईमान के साथ, एहतसाब के साथ रमज़ान के रोज़े रखता है, अल्लाह उसके ज़िंदगी के पहले सारे गुनाहों को बख्श देता है, मुआफ़ कर देता है। यानी वो जो दाग लगे थे, रोज़ा उसको धोने का नाम है। एक तो तौबा करने से रूह साफ़ होती है, और दूसरी रूह कैसे साफ़ होती है? रोज़ा रखने से। और ये जो तकवा है, ये जो पाकीज़गी है, तहारत है, वो उस रूह की सफाई का नाम है। कि मेरी जो रूह है, मेरा जो मन है, मेरी जो तबीयत है, वो सेहतमंद हो जाए, हल्की फुल्की हो जाए। वो जो मैंने गुनाह कर करके उसके ऊपर बोझ डाल दिए, वो सारे के सारे बोझ उतर जाएं, और हमारा रब रोज़े के अंदर हमें सेहतमंद करता है, पहले रूह के एतबार से और फिर बॉडी के एतबार से। ये रोज़ा सबसे पहले हमारी नफ्सियात को कैसे हेल्प करता है? हमारे अंदर सब्र, हमारे अंदर बर्दाश्त, हमारे अंदर हौसला, हमारे अंदर ताकत, हमारे अंदर कुव्वत इस रोज़े से पैदा होती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अरब के लोग जंगजू थे, वो लड़ाइयाँ जंगें करते थे, वो जंगों के लिए क्या करते थे? अपने जानवरों को भूखा और प्यासा रखते थे। भूखा प्यासा क्यों रखते थे? कि जंग की हालत में ये जानवर ज़्यादा देर तक खाए और पिए बगैर दुश्मनों से लड़ सके, उसके लिए उनकी ट्रेनिंग करते थे। वो ट्रेनिंग क्या होती थी?
कि जंगों से पहले उनको भूखा प्यासा रखा जाता था ताकि इनकी बर्दाश्त बढ़े, इनका हौसला बढ़े, इनकी ताकत बढ़े, इनकी कुव्वत बढ़े। और जो मैं अक्सर अपनी तकारीर में कहता हूं कि कभी आप बड़ी से बड़ी सर्जरी को देखो, जितनी बड़ी सर्जरी होगी पेशेंट को उतने घंटे ज़्यादा भूखा रखा जाता है। किस लिए? ये भूख नहीं है, ये फाका नहीं है, ये उसकी एनर्जी को बूस्टअप करने का सबसे बेस्ट वे है। जैसे अरब के लोग अपने जानवरों को ताकतवर करने के लिए, उनकी बर्दाश्त, हौसले, हिम्मत को बढ़ाने के लिए भूखा प्यासा रखते थे, हमारा रब हमारे बदन को भूखा प्यासा रखता है रोजे की हालत में। रोजा फर्ज क्यों किया? ताकि हमारे बदन के सारे निज़ाम सेहतमंद हो जाएं। हमारी बॉडी में जितने सिस्टम चल रहे हैं, वो नफ्सियाती जितने मसाइल हैं, इधर रूहानी मसाइल, हमारी रूह को ताकत कैसे मिली? वो जो गुनाह किए थे वो साफ सुथरे हो गए, रूह हल्की फुल्की हो गई, और उसको पता चल गया गुनाह उतर गया, अब मैं वापस इल्लीजीन की तरफ आराम से जा सकती हूं। अब उसमें कोई बेचैनी नहीं, कोई बेकरारी नहीं, बेसुकूनी नहीं। और बॉडी के एतबार से हमारा रब, मेरे मोहतरम भाइयों, सबसे पहले हमारे नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे? क़यामुल लैल में अल्लाह लंबा क़याम कराना चाहता है। हमारे पाँव को हमारे सीने के मुताबिक क्यों खुलवाया? ताकि ये जो मेरे पाँव खुलेंगे जब मैं खड़ा होऊंगा, मेरी टांगें, इसके ऊपर मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों जो पेल्विक बोन है, मेरी पाँव को अपनी छाती के मुताबिक मेरा रब क्यों खुलवाना चाहता है? ताकि मेरे ब्रेन, ये जो मेरा दिमाग है, ये जो मेरा सिरिबैलम है, सिरिबैलम है, पीछे मेडोला ऑब्लांगेटा है, वो जो मेडोला ऑब्लांगेटा से पूरा स्पाइनल कॉर्ड, वो हराम मगज निकल रहा है और वो उन सारे के सारे स्पाइनल कॉर्ड में आ रहा है, उन मोहरों में। वो पहले C1 से लेके C7 तक जो सर्वाइकल्स हैं, T1 से लेके T40 तक जो थोरेसिक हैं, जो लंबर हैं मेरे मोहतरम भाइयों, उसके बाद S1 से लेके नीचे कॉक्सी तक, ये सारी हड्डियों का जो पूरा एक स्ट्रक्चर है जिसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, हमारा रब उसको मजबूत करना चाहता है। किसकी फॉर्म में? लंबा क़याम करो, क्योंकि ज़मीन में फोर्स ऑफ ग्रेविटी है और इस वर्टिब्रेट के अंदर, हर 2 वर्टिब्रेट के अंदर एक डिस्क है। जब ये डिस्क पिचक जाती है, अब लंबा क़याम क्यों कराया? फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको खींचेगी, इसकी सारी की सारी अलाइनमेंट सीधी हो जाएगी। ये नमाज नहीं, इसमें मेरी बॉडी के जितने ज्वाइंट्स हैं, मेरी जितनी बोन्स हैं, मेरा रब उस पूरे स्केलेटन सिस्टम को एक्टिव करना चाहता है। रोजा फर्ज क्यों किया? मेरा स्केलेटन सिस्टम मजबूत हो जाए। ये मुसर्रत का पैगाम, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पैगाम। मरहबा या रमज़ान, मरहबा शहर रमज़ान, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पैगाम, पहले ईमान के लिए ये मुसर्रत का पैगाम। ये रोज़ा नहीं है, ये मेरा पूरा मस्कुलर सिस्टम, मेरे सारे के सारे मसल्स, ये मेरे फेस के मसल्स, मेरे मोहतरम भाइयों, मेरे नेक के मसल्स, मेरे शोल्डर के मसल्स, मेरे आर्म के मसल्स, मेरी चेस्ट के मसल्स, मेरे बाजुओं के बाइसेप, ट्राइसेप्स, मेरे स्कैपुला के, मेरे शोल्डर के मसल्स, मेरे हिप के मसल्स, मेरे बैली के मसल्स, मेरी टांगों के, थाइस के, लेग्स के, ये सारे मसल्स एक्टिव हो जाएं। लंबा क़याम नहीं है, ये सारा मस्कुलर सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने का एक बेहतरीन निज़ाम है। क़यामुल लैल नहीं था। ये लंबा क़याम क्यों कराया? पुश्त मजबूत करने के लिए। और पुश्त बैक को नहीं कहते, मेरी नस्ल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। कभी कुरान से जानो नुत्फा कहां से आता है? आपके सीने और कमर की हड्डी से। हमारा रब हमारे नुत्फे को मजबूत करना चाहता है, हमारी नस्लों को मजबूत करना चाहता है,
हड्डियों के एतबार से, जोड़ों के एतबार से, पट्ठों के एतबार से, और जितना ये नर्वी सिस्टम निकल रहा है, जितने नर्व निकल रहे हैं, हमारा रब, मेरे मोहतरम भाइयों, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का काम एवरी अननेसेसरी फोर्स को, एवरी अननेसेसरी थिंग्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। ये 180 के एंगल में हमारा रब खड़ा करके हमारे उस सारे वर्टिब्रेट्स को, सारे स्केलेटन सिस्टम को, उसकी अलाइनमेंट को स्ट्रेट करना चाहता है। बोइंग पोजीशन में जाके मेरे मोहतरम भाइयों वो सारे वर्टिब्रेट के अंदर जो डिस्क है उसको स्मूथ करना चाहता है, उसको लेवल में करना चाहता है। सजदा क्यों कराया? ये सारे के सारे वर्टिब्रेट्स खुले, ये सारे ज्वाइंट बेंड हो, उन ज्वाइंट के अंदर जो कार्टिलेज हैं, जो उसके मसल्स हैं, उसके जो ज्वाइंट्स हैं वो मजबूत हो। ये रोजा नहीं है, वल्लाह हमारे जिस्म को सेहतमंद करने की बेहतरीन एक्सरसाइज। अपने जीआईटी ट्रैक को देखो, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को देखो, जिसको रब ताला 15 से 17 घंटे भूखा प्यासा क्यों रखता है? ताकि इसके अंदर जितने मेटाबॉलिक जो डिसऑर्डर हो जाते हैं, मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, हमारा रब उसको सेहतमंद करना चाहता है। सेहत के लिए रोजा दिया। अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखो, मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, ये नाक को ले लो, इसके अंदर सारी चीजों को जब हम लंबा सजदा करेंगे, जितने नेजल पॉलिप्स के प्रॉब्लम है, हमारा रब सजदे के अंदर उस नेजल पॉलिप्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। जितने हमारे माउथ कैविटी के, बक्कल कैविटी के जो प्रॉब्लम्स हैं, जब हम सजदा करेंगे सारा खून हमारे फेस की तरफ आएगा, वो उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता है। जब हम सजदा करेंगे सारा खून ब्रेन को आएगा, ब्रेन की सारी एनर्जीज को मेरा रब बढ़ाना चाहता है। क़याम के अंदर मेरे लंग्स, मेरे मोहतरम भाइयों, 60% काम करते हैं, जिसको 180 का एंगल कहते हैं। क़याम 180 का एंगल है, जिसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी जब खींचेगी मेरे लंग्स 60 to 70% काम करेंगे। जब वो 90 के एंगल में आएंगे 70 to 80% काम करेंगे। जब मैं सजदा करूंगा तो मेरे लंग्स पूरे के पूरे खुल जाएंगे, उसकी पूरी की पूरी एल्वेलाइज खुल जाएगी, और उसमें ये जो मैं इनहेल करके ऑक्सीजन को अंदर लेके जा रहा हूं और एक्सेल करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहा हूं, मेरे फेफड़े पूरी की पूरी ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे, जिससे मुझे ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा, जो मेरी पूरी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ये सजदा नहीं है, ये नमाज नहीं है, ये क़यामुल लैल नहीं है, ये रोज़ा नहीं है, ये मेरे बदन को सेहतमंद करने का बेहतरीन अमल। ये मेरी जितनी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, मेरे लंग्स की, मेरी ट्रैकिया की जितनी प्रॉब्लम है, उसका नेचुरल, मेरे मोहतरम भाइयों, ये नेचुरल ट्रीटमेंट हो रहा है। ये बेहतरीन नेचुरल, ये रमज़ान नहीं है, ये वल्लाह बेहतरीन रमज़ान थेरेपी है। ये वो थेरेपी है जिससे हमारा रब हमारे सारे सिस्टम की तरबियत कर रहा है, उसको प्रिपेयर कर रहा है, उसकी हीलिंग कर रहा है। ये हमारा यूरिनरी सिस्टम, जिसमें हमारे किडनी हैं, हमारा यूरिनरी ब्लैडर है। जब हम बोइंग पोजीशन में जाएंगे, ये हमारे जो गुर्दे हैं वो बेंड होंगे। जब हम सजदे में जाएंगे, वो सारी की सारी सेक्रीशंस, वो सारी कंकरियां, वो सारे स्टोन्स, जब हम सजदे में जाएंगे, वो बोइंग पोजीशन में जाएंगे, वो 180 का एंगल, वो 90 का एंगल, वो 45 का एंगल, वो अपनी स्पेस छोड़ेगी, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको नीचे को अट्रैक्ट करेगी। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बेहतरीन रेमेडी है। अल्लाह ताला ने हमारे टेस्टीज को हमारी बॉडी से बाहर रखा, ताकि वो बॉडी के टेम्परेचर, क्योंकि इसमें स्पर्म हैं, कहीं वो स्पर्म डेड ना हो जाएं, उनकी मोर्टेलिटी पे प्रॉब्लम ना आए। रब ताला ने ये लंबा क़याम क्यों दिया, पाँव को खोलना क्यों था, ताकि हमारे थाइज हमारी टेस्टिस के साथ टच ना हो, ताकि उसकी हीट जो है वो उसके अंदर पड़े स्पर्म को डेड ना कर दे। ये जितने लोगों के स्पर्म की मोर्टेलिटी का प्रॉब्लम है, सबब क्या है? क़याम में अपनी टांगों को जोड़ लेना,
हमारा रब हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हेल्थ देना चाहता है। ये रोजा नहीं, आपकी नस्लों को बचाने का बेहतरीन वे, आपके स्पर्म की मोर्टेलिटी को बढ़ाने का बेहतरीन वे। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, अल्लाह सुब्हानो ताला ने ये रोजा फर्ज क्यों किया? ताकि हम सेहतमंद हो जाएं। ये जो एंडोक्राइन सिस्टम है, ये जितने हमारे मेरे मोहतरम भाई और बहनों, हमारा पाइनियल ग्लैंड, हमारा थायराइड ग्लैंड, हमारा एड्रीनालिन ग्लैंड, हमारा पेचोटरी ग्लैंड, हमारा ये पेंक्रियाज, ये हमारा गॉल ब्लैडर, ये हमारे प्रोस्टेट, ये हमारी ओवरीज, ये वो ग्लैंड्स हैं जो डिफरेंट हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। और आज ये जितने हार्मोन इनबैलेंस की प्रॉब्लम है, अल्लाह सुब्हानो ताला ने, ये रोज़ा नहीं है, ये उस हार्मोन इनबैलेंस की बेहतरीन थेरेपी है। कितने लोग हैं जो अपने TSH को लेकर परेशान हैं कि हमारे थायराइड प्रॉपर काम नहीं कर रहे और उनको आर्टिफिशियल थायरॉक्सिन दी जा रही है? या कितने लोग हैं जिनके FSH की प्रॉब्लम है? या कितने लोग हैं जिनको डायबिटीज की प्रॉब्लम है? कितने लोग हैं जिनके ओवरीज प्रॉपर ओवम प्रोड्यूस नहीं कर रहे, फॉलिकल्स प्रॉपर नहीं बन रहे, फॉलिकल्स अनमिच्योर हैं? कितने लोग हैं मेरे मोहतरम भाई और बहनों जिनके हार्मोन प्रॉपर ना होने की वजह से ये मंथली साइकिल जो हैं उसमें डिस्टर्बेंस है? कितने लोगों को यूट्रस में क्रैम्प्स पड़ रहे हैं? कितने लोग हैं मेरे मोहतरम भाई और बहनों जिनके यूट्रस में फाइब्राइड्स हैं? कितने लोग हैं जिनको PCOS हैं, ये पॉलीसिस्ट ओवरीज? सबब क्या है? हार्मोन इनबैलेंस है, हार्मोन प्रॉपर नहीं है, और लगे हैं उस पर दवाइयां देने, दवाइयां खाने। जो बेहतरीन थेरेपी अल्लाह सुब्हानो ताला ने दी रोजे की फॉर्म में, अगर हम रोजा रखते ये सारे के सारे हार्मोन बैलेंस में आने थे। इसके लिए रब ताला ने रोजे को फर्ज किया कि तुम लोग बच सको, इसलिए रब ने रोजा दिया कि हम सेहतमंद हो सकें, हमारी नस्लें सेहतमंद हो सकें। ये जितने यूट्रस के प्रॉब्लम को लेके आज मेरी माएं, बहनें, बेटियां परेशान हैं, कभी हमने रोजे से इसका इलाज करना चाहा? बल्कि हमें तो लेम एक्सक्यूज मिला हुआ है, मैंने रोजा इसलिए नहीं रखना, मेरी शुगर बढ़ी हुई है। और वल्लाह ये शुगर के लिए बेहतरीन थेरेपी रमजान है। वल्लाह मैं नहीं कह रहा, आज की जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है ना, उसने फाके से हजारों लोगों का इलाज किया, हजारों लोगों का। और एक मुल्क नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, कितने मुल्कों में इसके ऊपर रिसर्च हो रही है और कितनी किताबें लिखी जा चुकी फास्टिंग थेरेपी के नाम पे। लोगों को भूखा रख के आज कैंसर का इलाज हो रहा है। लोगों को भूखा रख के अगर कैंसर का इलाज किया जा सकता है तो ये जो मेरी माएं, बहनें हैं, बेटियां हैं, ये अपने हार्मोन का इलाज क्यों नहीं करती? मेरे मोहतरम भाई और बहनों, ये सिर्फ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये रमजान नहीं है, ये रब की तरफ से रहमतें हैं, बरकतें हैं, करम है, फजल है, एहसान है। इसको जानना है, इसको जानना है। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने इसके बारे में कभी जानने की कोशिश ही नहीं की, कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। जब हमने जाना ही नहीं, समझा ही नहीं, तो क्या मेरे मोहतरम भाई और बहनों हमें इसके अकॉर्डिंग कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी? अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सा, बेशक हर इंसान के लिए वही है जिसकी वो एफर्ट करता है। ये रोज़ा नहीं है, वल्लाह ये सेहत है, ये तंदुरुस्ती है, ये बदन को पाकीज़ा, पहले रूह को पाकीज़ा किया, किस चीज़ से? आंखों को बचाया। कोई ऐसी चीज़ नहीं देखनी जो रूह को दागदार करे, कोई ऐसी ज़ुबान से बात नहीं करनी जो गाली है, जो गीबत है, जो झूठ है, जो चुगली है, जो हसद है, बुग़ज़ है, कीना है। ज़ुबान पे डॉट लगाया, कानों को कहा बंद करो, कोई ऐसी आवाज़, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ नहीं सुननी। दिल को कहा कोई ऐसे जज्बात मत लेके आओ, कोई ऐसे इमोशंस, ऐसी फीलिंग्स मत लेके आओ। दिमाग को कहा बंद करो,
हर उस चीज से जो नेगेटिव है, हाथों को रोको, पैरों को रोको, शर्मगाह को रोको। ये सारे काम क्यों किए? रूह पाकीज़ा हो जाए। और दूसरी तरफ अल्लाह सुब्हानो ताला हमारी बॉडी के अंदर जितने सिस्टम हैं, चाहे वो साइकोलॉजिकल हैं, चाहे वो नर्वी सिस्टम है, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, चाहे वो सेक्रेटरी सिस्टम है, मेरे मोहतरम भाइयों, चाहे वो एंडोक्राइन का सिस्टम है, एटसेट्रा, जितने सिस्टम है, हमारा रब सारे के सारे निज़ामों को बेहतरीन करना चाहता है। उसके लिए रब ताला ने रोज़ा फ़र्ज़ किया, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि हम बच जाएं, मुत्तकी हो जाएं, प्रोटेक्ट करने के लिए। वल्लाह ये हमारी ज़रूरत नहीं, ये हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये रोज़ा है। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों ने इसको अपने ऊपर ज़रूरी समझा ही नहीं। हम में से कितने लोग हैं जो ये कह के रोज़ा छोड़ देते हैं कि मुझसे रोज़ा रखा ही नहीं जाता, मेरे में ताकत नहीं, मेरे में कुव्वत नहीं, मेरे में बर्दाश्त नहीं, मेरे में हौसला नहीं, मेरे में हिम्मत नहीं। और रोज़े से तो ताकत आनी थी, बर्दाश्त आनी थी, हौसला आना था, हिम्मत आनी थी, इससे तो सेहत आनी थी, तंदुरुस्ती आनी थी, इससे सारे निज़ाम, सारी बीमारियां जो तेरे जिस्म में जिस निज़ाम के अंदर भी बीमारी थी, रब ताला इसके ज़रिए से उसको ठीक करना चाहता है। ये छोटे छोटे मसले, किसी को गैस्ट्राइटिस है, किसी को एसिडिटी है, किसी को मेरे मोहतरम भाइयों कॉन्स्टिपेशन है, फेस्ट्यूला है, किसी को मेरे मोहतरम भाइयों IBS है, किसी को इरिटेशन बाउल सिंड्रोम की जो प्रॉब्लम है, ये जो आज अल्सरेटिव कोलाइटिस है, ये सारे के सारे GIT ट्रैक की, ये पेप्टिक अल्सर की, ये सबसे बेहतरीन रेमेडी है, बेहतरीन रेमेडी है हमारा रब। इसको एक लम्हे के लिए सोचो, ये जो सलाइवा थेरेपी है, रमजान के अंदर सबसे ज्यादा सलाइवा थेरेपी काम करती है। ये जितने लोग अपने मोटापे का इलाज करना चाहते हैं, वल्लाह वो डाइटिंग करते हैं, और रब ताला तो नेचुरल डाइटिंग दे रहा है। रोजा रखो, रोजा रखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन नौजवानों को जो शादी करने की, निकाह करने की इस्तिदाद नहीं रख सकते थे, जिनके जज्बात, जिनके एहसासात, जिनके इमोशंस उनको पराकंदा करते थे, उनके लिए क्या डिसाइड किया, क्या डिसीजन दिया, क्या एडवाइस की? रोजा रखो, पकीजगी के लिए, तहारत के लिए। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, जब हम रोजा रखते हैं तो मेरे मोहतरम भाइयों हम ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, अज़कार करते हैं। हम जितना अज़कार करेंगे हमारी बॉडी का सलाइवा उतना ज़्यादा बढ़ेगा। जितना सलाइवा ज़्यादा बनेगा, सलाइवा अल्कलाइन है, आपकी बॉडी में सारे एसिडिक हैं, अल्कली जब एसिड से मिलता है उसको न्यूट्रल करता है। और जितना हमने बोलना था, जितना हमने पढ़ना था, इस ब्रेन को जैसा जैसा इमेज मिलना था, ब्रेन ने वैसे केमिकल्स बनाने थे। इधर से सलाइवा ने प्रोड्यूस होना था, स्लीवरी ग्लैंड ने सलाइवा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना था। अब जब ये सलाइवा आपके इसोफेगस में जाएगा, आपके स्टमक में जाएगा, आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, उसमें जितने ज़ख्म होंगे, माउथ कैविटी के ज़ख्म, आपके अल्सरेटिव कोलाइटिस, आपके इसोफेगस के ज़ख्म, आपके पेप्टिक अल्सर के ज़ख्म, आपके सारे का सारा ये जो इंटेस्टाइन है, इसमें जितने जख्म हैं, एसिडिटी है, उसमें मेरे भाइयों गैस्ट्राइटिस है, कॉन्स्टिपेशन है, फेस्ट्यूला है, सिर्फ आप रोजे के जरिए से इसका इलाज कर सकते हैं। ये सलाइवा जहां जहां से गुजरेगा, मेरे मोहतरम भाइयों, जानवरों को जब जख्म होते थे वो उसके ऊपर लिख करते थे, उसको चाटते थे। रब ताला ने रोज़ा इसलिए दिया कि ये सारे का सारा सलाइवा, बंडल ऑफ सलाइवा प्रोड्यूस हो, और इसमें खाना पीना कुछ भी ना हो, सिर्फ सलाइवा वहाँ से मूवमेंट करे, वहाँ से लुब्रिकेट करे। अल्लाह सुब्हानो तआला चाहते हैं हमारे जिस्म की सारी बीमारियाँ। मेरे मोहतरम भाइयों, वक्त कम है, मौजू बहुत बड़ा है। अल्लाह से दुआ करते हैं अल्लाह सुब्हानो तआला हमें 100% इन सारी चीज़ों की हकीकत को सबसे पहले समझने की, समझ के अमल करने की, और अमल करके इस खूबसूरत पैगाम को इस कायनात के अंदर बसने वाले जितने कच्चे और पक्के मकानों में इंसान हैं उन तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ये मुसर्रत का पैगाम, ये मुसर्रत का पैगाम। मरहबा या रमज़ान, मरहबा शहर